बीच में मैं थोड़ा सा आपको मॉक के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि आपको मालूम है भाई जिस हिसाब से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है जिसमें हम आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो आपको मालूम है प्रैक्टिस के साथ देखो एक तो प्रैक्टिस होती है सब्जेक्ट वाइज और एक होती है प्रैक्टिस मेनली मॉक। और मैं हमेशा अपनी हर क्लास में बोलता हूँ, चाहे वो सीयूटी की हो चाहे वो भाई एसएससी की हो, कि बिना मॉक लगाए पेपर नहीं निकाल सकते आप, ठीक है भाई। सिर्फ और सिर्फ मॉक प्लस में क्वेश्चंस की नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, जो हमारा क्रैश कोर्स का उसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य है प्रैक्टिस, मगर मॉक तो आपको लगाना ही है। तो यहाँ पर हमारे मॉक हैं, आप ये भी ले सकते हो, मॉक आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे 900 रुपीज में 10 मॉक से हमने अपना प्राइस ऑलरेडी बहुत ज्यादा कम रखा है, आप कहीं से भी चेक कर लेना। देखो मॉक यहाँ पे आपको हर डेली बेसिस पे एक एक मॉक दिया जाएगा। आप कोई बच्चा अगर लेट ले रहा है, 16 तारीख को ले रहा है, तो उसको कोई डरने वाली बात नहीं है कि सर ये डेट तो निकल गई, तो उसको सारे मॉक मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब आपके टोटल 10 मॉक्स आपको मिलेंगे 900 रुपीज में। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सर 7.5 7.5 7.5 7.5। यस सर। पहले तो आप मुझे 7 बताओ इस क्वेश्चन में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? लॉस सर लॉस हो रहा है, ठीक है ठीक है। तो क्वेश्चन भैया में दिया जैसे हुआ लॉस आपने बोला कि एन आर्टिकल इज मैन्युफैक्चर्ड बाय रुपीज, परचेज्ड बाय लिख लो या मैन्युफैक्चर लिख लो 800 रुपए, उसकी कॉस्ट प्राइस में कीमत क्या है, उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है 800। सेलिंग प्राइस जब सब कुछ बनाने के बाद उसको पड़ता खाता 800 की पड़ती है और बेचता कितने में 740 में। अरे भैया 800 की चीज 740 में बेच दी तो 60 का घाटा हो गया, 60 लॉस हो गया। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, लॉस अपॉन में सीपी। सीपी कितना 800 इंटू में 100 कट गया, कितना हो जाएगा बताओ जरा। 4 2 जा 4 15 जा, ये हो गया 7.5%। करेक्ट है। जिस बच्चे को ये समझ में नहीं आया ये क्या हुआ, वो ये देख लो कि लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, लॉस अपॉन में सीपी इंटू 100। इससे धीरे में क्लास को नहीं चला सकता, ठीक है ना, वरना क्रैश कोर्स पूरा होगा नहीं, हम कहीं पूरे ना हो जाए टाइम की वजह से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बार। क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 8:9। सीपी दे रखा है आपका 8 है, ऐसा लेट करना है आपको, और एसपी दे रखा है आपको 9। प्रॉफिट परसेंटेज बताओ कितना होगा जल्दी से। सर 10%। ठीक है, और कोई? 15 50। आ जाओ भाई, कितने का हो रहा है, 8 की चीजें 9 रुपए ज्यादा में 1 रुपए एक्स्ट्रा में मैं बेच रहा हूँ, ठीक है। तो कितना हो गया यहाँ पर 1 अपॉन में 8 इंटू में 100, यही आ रहा है। 8। हाँ जी। तो कितना आ रहा है 4 2 जा 4 25 जा, ये हो गया आपका कितना 12.5। जी सर। 12.5 यहाँ पर मिसप्रिंट होगा 12.5%। दिक्कत है किसी को? सर इसीलिए आंसर ठीक है ना? नहीं। चलो ठीक है, आ रहा है ना सबको समझ में? यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है। चलो भाई ये बताओ जरा, म्यूट करके रखें अपने आप को। थोड़ा मुझे लग रहा है कि ऑप्शन में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, ऑप्शन में भी अगर हो गई हो तो दिक्कत मत लेना, ठीक है। आप लोग अपना निकालो। ऑप्शन सी 25%। देखो भाई हुआ क्या है, एन आर्ट अब ए बाइज आर्टिकल फॉर, क्या नाम है इनका, बिंकेश तिवारी, अपने आप को म्यूट करके रखिए वरना क्लास से बाहर चले जाएंगे। मैं दूसरी बार आपको म्यूट कर रहा हूँ। सीपी जो है एक एक ए बंदा है, ऑप्शन सी एक ए बंदा है, उसने क्या किया 3200 रुपीज में किसी चीज को खरीदा, उसके बाद उसने उस चीज को ठीक करने में 400 रुपए लगाए, तो 3600 भैया लगाए तो उसने खुद ही है ना, टोटल उसको कितने की पड़ी 3600 की चीज पड़ गई। उसने बेचे कितने की 4500 की बेच दी।
कितने ज्यादा में बेची? 900 ज्यादा में। कितने पर? सीपी हमेशा बेच होता है 3600 इंटू में 100 कट गया आपका 9 4 जा 4 25 आंसर आ गया। क्या था क्वेश्चन में? कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में। 25% आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है? Yes, sir. हाँ सर। ये Yes, क्वेश्चन sir. पढ़ो, ये क्वेश्चन करो, धीरे धीरे लेवल उठ जाएगा। क्वेश्चन करो। आराम से करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जल्दबाजी नहीं किसी भी चीज की। हो गया? No, sir. 25% सर। सर 32 आ रहा है। सर 37.5। 35%. 35. आ जाओ, देखो 35 गलत है आंसर। देखो कुछ नहीं था, नॉर्मल सी बात थी, ठीक है। बोला गया अ मिल्कमैन परचेजेस द मिल्क एट ₹20 पर लीटर। खाना खा रहा है बैठ के, वो फोन कर रहा है उधर से। म्यूट करके रखें अपने आप को, लास्ट वार्निंग है मेरी ये, ठीक है। बोलना तभी जब सब बोले तभी बोला करो आप। A milkman purchases the milk at ₹20 per liter and sell it at ₹22 per liter. He mixes 2 liters of water with every 8 liters of pure milk. बस ये सब भूल जाओ, एवरी सब भूल जाओ। ये क्वेश्चन को बस कंफ्यूज करने के लिए आप ये समझो कि 8 लीटर की बात हो रही है, ठीक है। कि भैया मिल्कमैन था, मिल्कमैन ने 8 लीटर दूध जो था वो परचेज करा, ठीक है। कितने रुपए के हिसाब से? 1 लीटर 20 का है, तो 8 लीटर कितने का हुआ? 20 इंटू में 8 160। बेचा कितने में उसने? बेचा उसने 22 रुपए लीटर के हिसाब से, 22 के हिसाब से। मगर जैसे ही वो बेचने जा रहा था, वो भाई जैसे ही बेचने जा रहा था उसने क्या किया, अब वो 8 लीटर मिल्क जो खरीदा है, अब उसी को बेचेगा 2 रुपए एक्स्ट्रा में, तो भी उसका ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। बेचने के टाइम पर वो क्या करते हैं, 2 लीटर उसने पानी मिला दिया, तो 2 लीटर पानी प्लस में 8 लीटर का दूध मिलके तो ये दूध ही बन गया ना, जो मिक्स दूध हो गया। टोटल कितने लीटर वो बेच रहा है? 10 लीटर वो बेच रहा है। बेच वो 10 लीटर है, टोटल हो गया आपका 220। क्लियर है Yes, sir. भैया? 160 की उसे खरीद पड़ रही थी, बेच 220 का रहा है। कितने का डिफरेंस आ गया? 60 का आ गया। प्रॉफिट हो रहा है कितने पे होगा? 160 पे होगा। इनटू में 100 काट लो एक बार, और क्या, बहुत आसान है। 4 4 जा 25, 2 जा 3 जा, ये आ गया आपका 75/2। 75/2 होता है 37.5%। खत्म आंसर, कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में। बस इसी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैंने घुमा दिया। कोई ये नहीं कि कोई एसएससी का मुश्किल, कोई टीयर 2 का क्वेश्चन आ जाएगा भाई। सीयूटी का पेपर, सीयूटी का पेपर है ये पीजी का, आपको लॉ करने के लिए, ये आपका एंट्रेंस है। एसएससी वेसएससी का पेपर में कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं है, वो एंट्रेंस है लाइफ का, वहां पे उन्हें जॉब चाहिए, तो वो डिफिकल्ट बनेगा। यहाँ पर आपके ऐसी क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा घुमा सकता है क्वेश्चन को, ट्विस्ट कर सकता है। आप नहीं करिए, आप करिए। चलिए वही हम सोच रहे हैं, आप अपने आप को म्यूट करके रखिए। वैष्णवी सिंह
म्यूट करके रखिए अपने आप को। सर प्लीज। चलो भाई, ये बताओ एक बार, फाइंड द फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल which is sold at 1260 at a loss of 25%. सर मुझे स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही। सर डी। डी, आराम से करो, आराम से, जल्दबाजी नहीं, आराम से करो। सर 1680। चलो डी है, बिल्कुल सही है। देखो अब ध्यान से देखो, कह रहा फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट 1260। एसपी क्या दे रखी है, सेलिंग प्राइस है ना, सोल्ड। एसपी क्या दे रखा है, एसपी दे रखा है 1260। कितने कितने के लॉस पे बेचा उसने, ठीक है भैया, कोई कॉस्ट प्राइस था, कोई आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस थी, उसने बेचा, कितने में बेचा, 1260 पे बेचा, और लॉस कितने का हो गया उसको, लॉस हो गया 25%। लॉस है हमारा 25%। देखो अब यहां से ना आपके कंसेप्ट की शुरुआत होती है, ध्यान से देखो, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं और ये बड़े अच्छे क्वेश्चन है। आप देखो कि पहले एक चीज मेरी ध्यान रखो कि आप देखो कि चलो भाई सीपी मान लिया हमने थी, लेट करते हैं हम, सीपी थी 100। सीपी कितनी थी, 100 थी। अगर लॉस हो रहा है 25% का, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, अगर 25% का लॉस हो रहा है तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 100 में से 25 गए, 75% निकालोगे आप, 75 आ जाएगी वैल्यू। एसपी 75 आएगा, करेक्ट है ये, क्लियर है जी हाँ। यस सर। भाई। सीपी हमारा 100 था, एसपी आ गया हमारा 75। ये टर्म हमने ये हमने सब चीजें जो है लेट करी, और कुछ नहीं करी। यही हमारा जो 75 आया है, यही हमारा क्या दे रखा है, यही हमारा दे रखा है 1260। यही हमारा क्या दे रखा है, यही हमारा 1260 दे रखा है। आपको क्या बताना है, आपको कॉस्ट प्राइस बताना है। अब एक बात बताओ, 75, ये तो कल ही बताया था जो बच्चा क्लास में आया था, 75 1260, आपको बताना है कॉस्ट प्राइस जो कि आपका 100 है, तो कितना हो जाएगा, 1260 अपॉन में 75 इंटू में 100, खत्म कहानी। 25 3 जा 25 4 जा, ये कितना हो गया, 420। आपका आंसर आ गया 081680, आंसर आ गया। क्लियर है, दोबारा बताऊं या क्लियर है ये चीज। यस सर सर। नहीं समझ में। सर एक बार बता दीजिए। सर एक बार और प्लीज। चलो ठीक है, एक बार मैं सर आप इसमें लोग सीपी वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा? एक बार और बता देता हूँ। देखो सीपी वाली हर चीज आप यूज मत करो, तभी तो तेजी आएगी, ठीक है। अब वही सीपी एसपी यूज करेंगे, वो तो पूरी दुनिया यूज कर रही है फॉर्मूला, ठीक है। अब आप जब जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ वैसे समझो, बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। हमने बोला, सर हाँ ये जी मैं एक बोलिए। चीज पूछना, सर ये वाला क्वेश्चन अगर हम उसे परसेंटेज से भी कर सकते हैं ना, जैसे कि 3/4 लेके, क्योंकि 3 की बिल्कुल वैल्यू बिल्कुल, उतनी 25 को ऐसे कह रहे हो ना आप, है ना। हाँ वही ऐसे भी ले सकते 4:3 को। बिल्कुल बिल्कुल कर वन सकते अपॉन हो। देखो उसके लिए क्या है, रेशियो मेथड समझाना पड़ेगा, ठीक है। में। तो एक नॉर्मल चीज समझा रहे हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, कह रहा फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट ₹1260 एट अ लॉस ऑफ 25%, कुछ मत करो यार, थोड़ा ना अपनी सोचने की क्षमता बढ़ाओ। पहले मेरा आप तरीका समझो, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ सीपी मान लो बस 100। अब सोच लो क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन, ये हटा दो, सब भूल जाओ। सोचो सीपी 100 है आपकी, तो मुझे बताओ अगर 25% का लॉस हो रहा है तो एसपी कितनी आएगी, बताओ। 75। 75। भाई इसको कैसे भी निकाल सकते हो आप, 100 में से 100 का 25% निकाल दो, 25 आएगा, उसको घटा दो, 75 आ रहा है। या फिर डायरेक्ट निकालो 100 का 75%, जो आपको पड़ रहा है 75 पड़ रहा है, तो आ गया आपका 75, बस खत्म। यही क्वेश्चन आपका समझ में हो, खत्म हो गया। अब जो चीज आपकी 75 आ रही है, उस क्वेश्चन में वो चीज दे रखी है 1260, यूनिटरी मेथड। जो चीज 75 है वही दे रखी है 1260। पूछा क्या है, पूछा है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है आपका, 100 है, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, 1260 अपॉन में 75 इंटू में 100, बस काट दो।
कुछ नहीं है इसमें। समझ में आया नहीं आया ये बताओ पहले तो मुझे आप। आ गया सर, आ बढ़िया गया? सर। यस सर। चलो अब मैं आपको एक और चीज समझा देता हूँ जो बच्चे परेशान हो रहे हैं उनके लिए। देखो भाई, एक होता है आपका रेशो मेथड, ठीक है। रेशो मेथड अगर आप लोग शुरुआत से जैसे कोर्स होता है वैसे पढ़ते हो तो मैं आपको रेशो मेथड समझाता हूँ। अभी जो आपका पेपर होने वाला है ना वो होगा हिट एंड ट्रायल में, जिसमें आपको तेजी दिमाग लगाना आना पड़ेगा। अगर आप ऐसे करोगे ना तो आप कुछ भी सोच के आंसर निकाल सकते हो बाय द हेल्प ऑफ यूनिटरी मेथड, जहां पे रेशो मेथड के भी कुछ लूप होल है, बट मैं आपको समझा देता हूँ। जिसको ये समझ में आ गया उसे समझने की कोई दिक्कत नहीं है। एक रेशियो मेथड समझ लो। जैसे हमें बोला है 25% का लॉस हुआ है, इसी 25% को एक बार तोड़ो फ्रैक्शन में, ये हो गया आपका 1/4। करेक्ट है, 1/4 हो गया। जो आपका ये नीचे दे रखा होता है ना, ये होती है आपकी सीपी, और ये जो ऊपर दे रखा होता है ना ये होता है इंक्रीज और डिक्रीज। अगर प्रॉफिट हो रहा हो तो यही एक प्रॉफिट है, अगर लॉस हो रहा हो तो यही एक क्या है, लॉस। नीचे वाला हमेशा सीपी रहेगा, ऊपर वाला हमेशा प्रॉफिट या लॉस रहेगा। मतलब बेसिकली ऊपर वाला दिखाता है इंक्रीज और डिक्रीज। अब आप मुझे एक चीज बताइए, अगर सीपी 4 है, लॉस 1 है, तो एसपी कितना होगा? एसपी 5 होगा या फिर एसपी 3 होगा, ये बताओ। 3। 3 होगा, ऑब्वियस सी बात है भाई। 4 की चीज जब मैं 4 की चीज 1 कम में बेचूंगा, मतलब 3 में बेचूंगा, तभी तो 1 का लॉस होगा, तो एसपी आ गया मेरा 3। बस वही तो है। अच्छा, ये अगर किसी को ये समझ में नहीं आया ना तो फिर भाई आपका बेस हिला हुआ है। क्यों हिला हुआ है? इसमें भी अब आप यही करोगे। क्या करोगे? देखो यहाँ पे एसपी 3 है, जो चीज 3 दे रखी है, जो एसपी 3 है वो पेपर में यहाँ पे दे रखा है क्या, 1260। जब 3 की वैल्यू 1260 है तो आपको सीपी बताना 4 की वैल्यू कितनी होगी, 1260 अपॉन में 3 इंटू में 4, बन गया ना यही 420, हो गया 1680। इसी मेथड की बात कर रहे थे ना आप? ठीक है, जी सर। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अब मैं आप लोगों को वो समझाता हूं कि जो आपको पेपर में करना है। इधर देख लो, दिमाग पूरा ही खुल जाएगा। भैया जब इसने बोला, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी, जब इसने बोला कि कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 1260 प्राइस, मैंने सीधा लिखा सेलिंग प्राइस 1260। दिमाग में लेट करना है, दिमाग में, बस दिमाग में लेट करना है कि कॉस्ट प्राइस 100 है, दिमाग में 100 है। तो एक बार बताओ सेलिंग प्राइस कितना हुआ होगा? लॉस अगर 25% का है तो सेलिंग प्राइस हुआ होगा 75 का। सही बात है? यस सर। बस सेलिंग प्राइस 1260 दे रखा है, यहाँ पे आपका सेलिंग प्राइस आ रहा है 75। तो 1260 अपॉन में 75 मल्टीप्लाई में सीधा 100 से करूंगा, क्योंकि मैंने 100 क्या करा है, 100 मैंने सीपी माना है। बस अगर ये क्वेश्चन आपने बना दी तो खत्म हो गया क्वेश्चन, और कुछ नहीं था, क्वेश्चन आपका खत्म। 1680 आंसर। चलो 3 मेथड बता दिए, जो उनसे अच्छे लगे वो फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन को हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस के जितने टाइप्स है ना वो कभी भी कोई नहीं करा सकता, ठीक है। अगर आप देखोगे तो कम से कम 19 से 20 टाइप्स बनेंगे। मतलब 19 से 20 टाइप्स का मतलब है कि 3 से 4 क्लास, तो वो तो क्रैश कोर्स में हो ही नहीं सकती। मैं बस आपको बेसिक टू एडवांस में ले जाके छोड़ रहा हूँ कि जो जो टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं लगभग सीयूटी में, बस वो हम कर रहे हैं, और जिसको आता है उसकी रिवीजन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये करके देखो, और ध्यान से देखना, क्वेश्चन को पढ़कर ही करना भी, ठीक है। इस क्वेश्चन का पिछले वाले क्वेश्चन से कोई रिलेशन नहीं है, मगर अगर आपको पिछले वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो आप कर लोगे। मैं बस आपको एक हिंट देना चाहता हूं कि हमेशा ध्यान रखना, हमेशा प्रॉफिट और लॉस का जो बेस सर होता है वो, 20%। बिल्कुल सही, हमेशा जो प्रॉफिट और लॉस का जो बेस होता है वो होता है सीपी, ठीक है। 20% होगा। 20। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सबका सही। 20% होगा। चलो, हमेशा जो आपका प्रॉफिट और लॉस का जो बेस होता है वो होता है सीपी। ये कब तक होता है? जब तक क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा गिवन ना हो। अब इस क्वेश्चन में क्या था,
जैसे ही मैंने देखा 20% प्रॉफिट कह रहा है, शॉपकीपर सेल्स हिज आर्टिकल एट 20% प्रॉफिट ऑन एसपी, तो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस किस पे होता है? सीपी पे, मगर यहाँ पे दे रखा है ऑन एसपी कि 20% हुआ प्रॉफिट किस पे, क्वेश्चन ऐसा समझा रखा है कि एसपी पे। तो भैया मैंने क्या किया, मैंने एसपी को लेट कर लिया 100। एसपी का 20% कितना होगा? प्रॉफिट अगर 20% जो कि एसपी पे हो रहा है तो कितना होगा 20%? 100 का 20% 20 होता है। तो अगर एसपी आपका 100 है और प्रॉफिट आपका 20 है तो सीपी कितना रहा होगा बताओ? सीपी कितना रहा होगा? 120, 80 80 रहा होगा। 80। अरे भाई क्रॉस चेक कर लेते हैं ना, 80 होगा, 20 ऐड हुआ तभी तो 100 बना। बस कहानी खत्म। अब प्रॉफिट परसेंटेज किस पे कैलकुलेट होती है? फॉर्मूला लगा दो, 20 अपॉन में 80 इंटू में 100, 2 4 4 25। आसान था ये, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, बहुत इजी है सर। बहुत इजी था। इजी था। हाँ सिंपल था। लो थोड़ा उठाते हैं लेवल को। ये वाला बताओ, करो इसको। ऐसे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में बन सकता है। ठीक है, करो। एक बच्चे का कल कमेंट आया मुझे, कहता सर व्हाट्सएप पे मैसेज करके, सर मुश्किल क्वेश्चन कराओ ना। मैंने बोला वाह भाई वाह। आराम से करना है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं लेनी। मैं आपकी चैटें पढ़ लेता हूँ तब तक। फोर 400 सही है। सर 400 होगा आंसर। 400। सर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा? यस सर। हाँ सर। एक बच्चा पूछ सर रहा है 550। एक बच्चा पूछ रहा है इतना काफी होगा? बिल्कुल काफी होगा भाई। ठीक है, रेशो वाला ज्यादा इजी लग रहा है आपको, रेशो वाला इजी लग रहा है तो रेशो वाला कराओ। इतने कम टाइम में रेशो का कंसेप्ट समझाना, और फिर कई बच्चों के दिमाग से चले जाता है, इसलिए हम नहीं समझा रहे वो। और बस ठीक है, सही है, सबके सही है। चलो, सर पहले आप स्कूल से काश पढ़ा देते तो बहुत अच्छा होता। कोई दिक्कत नहीं। चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो भाई आ जाओ, कुछ नहीं था, मेरे तरीके से चलना है आपको, हंसते हंसते दिमाग खुलेगा और काम बन जाएगा। कह रहा है अ मैन सेल्स इज गुड एट 5% लॉस इफ ही सेल्स। देखो आप समझो एक आर्टिकल है, आवाज आ रही है ना सभी को? यस सर। थोड़ा जी तेजी तेजी से सर। चलेंगे अब, तेजी तेजी से चलेंगे। ठीक है, एक ही बार में समझना जल्दी से। एक आर्टिकल है, इस आर्टिकल की कॉस्ट है, इसकी जो सीपी है ये है 100 रुपीज का। एक आदमी पहली बार इसको बेचता है 5% के लॉस पे, तो बताओ इसकी एसपी क्या होगी? जल्दी बताओ। 95। 95 का इसको पड़ेगा 95। 95। ठीक है, अब यही 95 का पड़ गया। अब यही क्या करता है, एक केस में तो 95 पड़ रहा है, और एक बार यही इसी आर्टिकल को क्या करता है, इसी आर्टिकल को दोबारा बेचता है किसी और को 10% गेन पर। तो अगर कोई चीज 100 है और 10% गेन पर बेच रहा है तो कितना होगा? 110। 110। 110। बेसिकली हुआ क्या है, 110। हुआ क्या है, ये आपकी एसपी आ गई है दोनों। इस एसपी का डिफरेंस क्या है? डिफरेंस कितना है इसका? 15। 15। ये 15 है क्या? ये प्रॉफिट है।
क्वेश्चन में बोल क्या रखा है कि भाई पहले वो बेचता है 5% लॉस में, फिर वो किसी को बेचता है 10% गेन में, तो इस बार क्या होता है वो 60 मोर कमा रहा है। मतलब जो चीज ये 15 है ना डिफरेंस, यही आपको दे रखी है 60। एक कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू 60/15। आपको क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 की कॉस्ट प्राइस तो 100 ही रहता है हमारा। 60/15 इंटू में 100, 15 4 जा 60, 400 आपका कॉस्ट प्राइस आ गया। खत्म कहानी। पेपर में यूं करके आगे बढ़ना था, देखना ही नहीं था इस क्वेश्चन को। तब भी मैं आप लोगों के लिए एक बार दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। हम लेट हो रहे हैं क्लास में, मगर दोबारा बता देता हूँ। हमने माना सीपी 100 है, एक बार एक बंदा है उसे 5% लॉस पे बेचता है तो 95 पे बेच रहा है, एक बार गेन पे बेचता है 110 पे। हमें दोनों का गैप गिवन है कि भैया जब वो ऐसे करता है ना तो वो 60 ज्यादा कमाता है। इस 60 की वैल्यू कितनी है, दोनों का डिफरेंस कितना, 15। इस 60 की वैल्यू हमारे हिसाब से जो हमने लेट करी है टर्म 15 आ रही है और गिवन है 60। तो भैया इसने पूछा कॉस्ट प्राइस तो 100 कितना होगा, 60/15 इंटू में 100, 400। क्लियर है। ये क्वेश्चन करके दिखाओ, सेम क्वेश्चन है, पता लग जाएगा। और क्या हुआ, रेशो वाले बच्चे जो कर रहे थे वो रेशो से करके दिखाओ जरा एक बार मुझे। कोई कोई कमेंट करो जो रेशो से कर रहे थे। मतलब वैसे ही मैं चेक कर रहा हूँ आप लोगों की नॉलेज। रेशो से भी हो सकता है, मगर रेशो से थोड़ा लंबा पड़ जाएगा ये वाला तो चलो आसानी से हो जाएगा इसकी कैलकुलेशन। बी। सर 1600 होगा आंसर। बिल्कुल सही। हुआ क्या भाई, वही है। आपने मान लिया सीपी कितनी है, आपने मान लिया सीपी 100 है। पहले जो सेलिंग प्राइस है, मैन सेल्स इज गुड एट 10% गेन, कितने में बेचेगा, 110 में। दोबारा वो क्या कर रहा है, दोबारा उसने कितने गेन में बेचा, उसने बेचा भैया 115 पे। दोनों का डिफरेंस क्या आया, 5। ऐसा करने पे वो कितना ज्यादा कमा रहा है, 80 ज्यादा कमा रहा है। इसी की वैल्यू है 80। कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस हमने लेट किया था 100, तो 100 की वैल्यू क्या होगी, 100 की हो जाएगी 80/5 इंटू में 100, 1600 आंसर आ गया। क्लियर है। यस सर। चलो आ जाओ दोबारा एक बार इस क्वेश्चन में आ जाओ। एक शॉर्टकट बताता हूँ, जल्दी से देखो। ट्रिक देखो, एक ट्रिक बताऊं, ट्रिक की नहीं बताऊं। सर यस सर। बता दो सर। ठीक है, ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक ध्यान से सुनना, ठीक है ना। देखो ऐसे क्वेश्चन का ना पैटर्न समझ लेना। 5% लॉस होगा, 10% गेन होगा, 60 मोर होगा, ऐसे दे रखा होगा। आप कुछ मत समझो, बस ये समझना कि ना आपने लिखा 60 अपॉन में सीपी तो हमेशा 100 ही लेट करते हैं, तो इतना समझ जाना कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। बस जो मैं बता रहा हूं वो ध्यान रखो। जब भी, दो केस बता रहा हूं देख लो, जब भी पहले प्रॉफिट हो रहा हो और उसके बाद भी प्रॉफिट हो रहा है, मतलब फर्स्ट टाइम भी प्रॉफिट हो रहा है, दोबारा भी प्रॉफिट हो रहा है, तो आप समझ जाना, क्या आप समझ जाना कि भाई ये चीज आपको समझ में आ रही है तो मैं बोल रहा हूं। यस यस सर। सर। ध्यान से, जब भी प्रॉफिट हो रहा हो, प्रॉफिट ध्यान रखना, जब भी प्रॉफिट हो रहा है, पहली बार में दूसरी बार में प्रॉफिट हो रहा है, तो आप समझ जाना कि मुझे दोनों को माइनस करना है। और अगर कभी पहले प्रॉफिट हो रहा हो और लॉस हो रहा हो, या लॉस हो रहा हो प्रॉफिट हो रहा हो, आप समझ जाना दोनों को प्लस करना, बस। अरे सर ये क्या बोला आपने, देखो अभी क्या बोला मैंने। मैंने बोला ये क्वेश्चन देखा, कुछ नहीं करना, सीधा लिखो 60। 60 अपॉन में क्या बोल रहा है, पहले हो रहा है लॉस 5% का, फिर हो रहा है 10% का गेन। इधर देखो कौन सा केस है, दूसरे वाला। पहले लॉस हो रहा है फिर गेन हो रहा है, तो प्लस करेंगे हम। 5 और 10 को प्लस करो, कितना आ गया, 15 इंटू में 100, 400 आंसर। सर ये ट्रिक से नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हो जाएगा। कौन सा, ये वाला, लो ये भी हो जाएगा। मैंने क्या देखा, मैंने हाँ बोला ये कितना ज्यादा हो रहा है, 80 इधर आ गया अपॉन में। अब देखो दोनों केस में दे रखा है गेन गेन, इधर यहाँ पे देखो माइनस कर देंगे, 15 माइनस 10 कर देंगे ना। गेन गेन, हाँ दोनों गेन गेन दिख रहा है। प्रॉफिट प्रॉफिट माइनस करोगे तो कितना आ गया, 5।
इंटू में 100। अरे तो इधर देखो ना, ये जो बना रहे हो ये आपने स्टेप काट दिए, यही तो बन गया 80/500। 80/500 काटा, 1600 आंसर आ गया, लो खत्म। रेशो वाले बच्चे भी फेल हो गए यहाँ पे। तो मेरे कोई दुश्मन नहीं है वो, मैं तो रेशो से बच्चों को पढ़ाता हूँ, मगर ये तो फास्टेस्ट मेथड है। और बताओ भाई, आपको पढ़ाना थोड़ा है किसी को, आपको तो पेपर में करना, और पेपर में इससे टफ क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। एंट्रेंस एग्जाम है वो, आपको क्लियर करके एक, मतलब आपने देखा है किसी पेपर में एक क्वेश्चन 4 नंबर का आता है? तो आप खुद समझ जाओ सर वो बस सर ये स्कोरिंग है वो। सबसे ज्यादा डिफिकल्टी है सर, ये इससे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आ नहीं नहीं यार, इससे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा, ठीक है। सर आपने तो सही करा दिया। थैंक यू भाई, थैंक यू। मजा सर आ एक रहा बार है ना क्लास 13। में? देखो मैं बताऊं, मुझे सर एक बार वो मतलब, बता दो। मुझे मतलब नहीं है, देखो मुझे मतलब नहीं है कि भाई 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, 80 पढ़ रहे हैं, 50 पढ़ रहे हैं, मुझे अपने काम से मतलब है, मुझे बस क्वालिटी कंटेंट आप लोगों को देना है, ठीक है। समझ रहे हो बात को? जब भी कोई फ्री में आपको अच्छा पढ़ाता है ना भाई, तो एक बात ध्यान रखना, उसके लिए बहुत मुश्किलें आती है, ठीक है। क्योंकि अभी यही मैं आपको पेड में निकाल दूंगा ना, आप और कंसंट्रेशन से समझोगे, मगर मैं आपको अच्छे से बहुत अच्छी चीजें बता रहा हूँ। और उल्टा एक एक क्वेश्चन के आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे, हम कम से कम कुछ कुछ क्वेश्चन के तो हम 3-3 मेथड कर रहे हैं, ठीक है। सर मतलब सर अगर दोनों गेन होंगे तो माइनस हो जाएगा, और एक गेन और एक लॉस होगा तो प्लस हो जाएगा। बस 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 बस, प्लस वाला फिर से बता दो। हाँ सर, एक बार ये वाला फिर से बता सर दो। एक बार 13 वाला दिखाना। सर पहले एक बार ये बता दो, ये प्लस प्लस जो पीपी लिखा हुआ है आपने। देखो भाई, जब दो केस बता रहा हूँ, दोनों में प्रॉफिट हो रहा हो, पहली बार में प्रॉफिट हो रहा है, दूसरी बार में प्रॉफिट हो रहा है, तो दोनों में प्रॉफिट हो रहा है तो माइनस कर दे। पहली बार में प्रॉफिट हो रहा है, दूसरी बार में लॉस हो रहा है, या फिर पहली बार में लॉस हो रहा हो, दूसरी बार में प्रॉफिट हो रहा हो, दोनों को प्लस कर दे, खत्म कहानी। जैसे और कि सर अब अगर तीन है, तीन ऑप्शन में आ जाए तो, तीन अगर तीस तीन वेरिएबल। नहीं भाई, नहीं आएगा क्वेश्चन, ठीक है। कैसे करेगा वो? पहले बेचेगा, फिर लॉस करेगा, फिर बेचेगा, फिर 60 मोर कमाएगा, क्वेश्चन ही नहीं फ्रेम होगा वो। हम एसएससी में पढ़ाते हैं, हमने तो ऐसा क्वेश्चन देखा नहीं। वो क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर देगा दूसरा, ठीक है, ऐसा नहीं सर बनेगा। ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ कॉस्ट प्राइस पूछे जाते हैं या सेलिंग प्राइस भी पूछे जाते हैं? सेलिंग प्राइस पूछी जा सकती है, वो भी क्वेश्चन आएगा, उसकी टेंशन मत लेना, ठीक तो है। फिर उसमें कैसे करेंगे हम लोग, सेलिंग प्राइस होगा तो? आएगा ना क्वेश्चन, फिर बताता हूँ आपको, ठीक है। जब भी वो सर सेलिंग दोनों प्राइस लॉस हो रहे हो जब भी वो सेलिंग प्राइस सर पूछेगा ना, वो माइनस यहाँ पे एक और परसेंटेज दे देगा, ठीक है, कि इसके हिसाब से सेलिंग प्राइस बताओ। ओके। हाँ, चलो। सर क्या लॉस लॉस होगा तो सर एक माइनस बार होगा। 13 कर। क्या कह रहे हैं आप लोग? एक एक करके बोले। सर अरे एक बार दोनों 13 ओपन कर लॉस दो। होगा तो माइनस होगा क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही, ठीक है। 13 बता दूं? सर मेरी नहीं सर, सर ओपन कर दो दो। बार लॉस हो रहा हो तो 2 बार लॉस हो रहा हो तो यही वाला लगेगा। 2 बार लॉस में भी ध्यान रखना, 2 बार लॉस में भी माइनस ही होगा। 2 बार लॉस हो, 2 बार प्रॉफिट हो, माइनस। अगर दोनों अलग अलग है, बस आप एक चीज याद रख लो कि अगर प्रॉफिट हो रहा, लॉस हो रहा, जो कि दोनों अलग अलग है, तो प्लस, बाकी दोनों अपने आप आपको याद हो जाएगा। यही है, जो बच्चों को नहीं पता मैं उनको एक बार दोबारा से बता देता हूं। जैसे मैं हमेशा कह रहा हूं आप लोगों को बार बार कि मॉक लगाओ, मॉक लगाओ। तो अगर आप लोगों को लेना हो तो आप हमारा मॉक ले सकते हो। 10 मॉक हैं 900 के, ठीक है, जिसमें सीयूटी, पीजी, डीयू एलएलबी, बीएचयू एलएलबी को रखते हुए भी, बेसिकली सीयूटी को ही ध्यान में रखते हुए हमने मॉक को डिजाइन करा है। तो ज्यादा आपको लोड पड़ेगा नहीं, मतलब आपको ये ले लो, आप कहीं से भी कंपेयर करोगे तो क्या है, मतलब 90 रुपीज का आपको एक मॉक पड़ रहा है, ये चीज ध्यान रखना। तो हमें ये है कि भाई सब लोग मॉक लगा पाए, क्योंकि कई भाई हमारे होते हैं जो बाहर से हैं, कहीं दूर से तैयारी कर रहे हैं, और मुझे मालूम है फाइनेंशियल प्रॉब्लम सभी की रहती है। तो भाई देखो, मगर मॉक पेपर में लगाने जरूरी हैं, ये बात ध्यान रखना। तो मॉक एसेंशियल है, चाहे आप हमारे लिए या कहीं से भी यूज करें, ठीक है, कहीं से भी आप मतलब ले सकते हैं। और अगर जो हमारे लेना चाहे तो वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखो, आप में से किसी ने क्वेश्चन पूछा था। किसने पूछा था क्वेश्चन? आप में से किसी ने क्वेश्चन पूछा था अभी? सर मैंने पूछा था। ये वाला क्वेश्चन करो, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके। और क्लियर हो जाए तो बता देना, अच्छा लगे तो, ठीक है।
सर एक क्वेश्चन था। हाँ जी बोलिए। हेलो। हाँ जी हाँ जी। जिसके जिसके बेसिक क्लियर नहीं है वो क्या करें? जिसके बेसिक क्लियर नहीं है हम्म, वो पहले सुबह उठे, अच्छे से नहाए, भगवान का नाम ले, जोत जलाए, ठीक है, और उसके बाद कंसंट्रेशन से एनसीईआरटी उठा के पढ़ने की कोशिश करें। या फिर सर कोई आपको टीचर अच्छा दिख रहा हो तो आप उससे डायरेक्ट कोचिंग ले लें। क्या पता आपके 2 ढाई महीने में आपके बेसिक अच्छे से सुधर जाए। ठीक है, सर मैथ से ही डर लगता था, मैथ्स ही आ गई। कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, हो जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। ये जो रिकॉर्डिंग्स, ये ना आपको रिकॉर्डिंग्स कल यूट्यूब पे मिल जाएगी चैनल पे, ठीक है ना। मेरे अरे 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 अरे, तो ये वहां से आप दोबारा देख सकते हो, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। तो इसका आंसर 375 है क्या? हाँ सही आंसर। चलिए देखो भाई, कोई चीज 100 की थी, बस अब 5 मिनट में मैं खत्म कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्लास को, तो इसलिए ध्यान से समझ लो। कोई चीज 100 थी, ठीक है। हुआ क्या, सीपी हमारी 100 थी, आपने पहले बेची कितने में, पहले बेसिक से समझ लो। आपने पहले बेची 120 की, फिर आपने बेची 80 की, सही है। यस सर। जब आपने ये सब किया तो आपका यस सर। डिफरेंस आया 40, वही 40 यहाँ पे दे रखा है 120। अब आपको क्या बताना था, सबसे पहले आप बताओगे भैया आगे मैं सेलिंग प्राइस में कितने में बेचूं कि प्रॉफिट हो जाए, उससे पहले मुझे अपना कॉस्ट प्राइस तो पता हो। तो कॉस्ट प्राइस 100 की वैल्यू कितनी है, 100 की वैल्यू है 120 अपॉन में 40 इंटू में 100, यहाँ से काटोगे, ये आ गया आपका 300, 300 100, मतलब सीपी की वैल्यू आ गई है आपकी कितनी, 300। यहाँ तक क्लियर है। यस सर। अब मेरे भाई जब सीपी आपका 300 था और 25% का प्रॉफिट होगा, 25% का प्रॉफिट करना है आपको, तो कितने में बेचोगे। 300 इंटू में 125 बाई 100, 375 आंसर आ गया। करेक्ट है। यस सर। आ जाओ अब अपने शॉर्टकट से करते हैं। हमने बोला कि सीधा लिख दो भैया, जो डिफरेंस है 120 अपॉन में कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। जब भी मैंने आपको भी समझाया था कि प्रॉफिट और लॉस हो ये सेकंड नंबर पे, तो क्या करते हो, प्लस करते हो, बताया था। तो 20 और 20 यस सर। प्लस होके कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में 100 हमारे सीपी के लिए, कट के लो, सीपी आ गई आपकी डायरेक्ट 300। अगर पेपर में सीपी पूछा होता तो यही आंसर हो जाता सीपी। अब पूछा है इसने 25% प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 300, 125 बाय 100 निकाल दो, आ गया 375। वरना जिस बच्चे को ये भी दिक्कत है वो क्या करो, वो 300 का सीधा 25% निकालो, 75 आएगा, फिर 75 को ऐड कर दो, फिर 375 आ जाएगा। कैलकुलेशन आपके हाथ में, कैलकुलेशन मेरे हाथ में सर नहीं। शॉर्टकट एक बार और बता यस दीजिए सर। शॉर्टकट सर समझ नहीं आया, थोड़ा ज्यादा जल्दी हो गया। देखो अब आप इसको रिकॉर्डेड देख लेना, वही फायदा है, क्योंकि 5 मिनट और हैं, 9:30 तक क्लास थी है, ठीक है, वरना आपके क्वेश्चंस और छूट जाएंगे। तब भी चलो मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। 120 वैल्यू थी, प्रॉफिट और लॉस में ऐसे केस में आप प्लस करते हो, 40 करा मल्टीप्लाई में 100, कितना हो गया, 300 आ गई सीपी, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। बाकी तो अगर सीपी 300 है और सर हाँ, प्रॉफिट, आ गया, सीपी आ गई तो फिर तो निकल ही जाएगा। बस 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 बस, क्लियर है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ दो, जल्दी से करो, लास्ट क्वेश्चन है अभी, जल्दी करो। जल्दबाजी नहीं, आराम से करना, ठीक है। जी सर।
है? 40 40 करेक्ट है। एक ये बार वो क्या आंसर? अभी 1 मिनट और दे रहा हूँ, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, करो एक बार इसको। जिसने जिसने ये कर लिया ना, आप में से कर लिया सबने? यस सर। नो सर। यस सर। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो एक बार, ये वाला ट्राई करो। बता रहा हूँ, दोनों ही बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में एक एक ही बताऊंगा, उसी में सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, टेंशन मान लो। ये भी ट्राई करो एक बार, एक ही कंसेप्ट है दोनों में। देखो समझो ध्यान से, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, बनाया ऐसा है कि बच्चे डर जाते हैं, पता नहीं। आंसर 5। हाँ देख लो सर देख 5 लो। है क्या? हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल 5 है, ठीक मेरा है। आंसर 5 होगा। अपने आप को जल्दी से आंसर देने के बाद म्यूट कर लीजिए। देखो पहले ना मेरी बात समझो, आप ये सारी चीजें भूल जाओ। आप ये समझो कि मैं आपको बोल रहा हूं कि 15 बॉल्स है, 15 बॉल्स की बात होगी, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि 15 बॉल्स की बात हो रही है, ध्यान से समझना। मैंने बोला भैया मैंने ना 15 बॉल्स ली, ठीक है, और मैंने 15 बॉल्स को बेच दिया। ध्यान से समझना, मैं क्या कह रहा हूं, दोबारा बोल रहा हूं कि मैंने 15 बॉल्स ली और मैंने 15 बॉल्स को बेच दिया। मेरा जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 9 बॉल का। तो अगर मैं बात करूं, पहले सबसे पहले इस क्वेश्चन की ट्रिक क्या है, ट्रिक प्लस में कंसेप्ट, ध्यान से समझना, कुछ नहीं करना, बहुत आसानी से हो जाए। आप देखो पहले कि प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, क्वेश्चन प्रॉफिट हो रहा है। आप प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख दो, प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस सी, बस। अब समझो, ये 120 सब भूल जाओ, ये तो 120 सब भूल जाओ। भैया क्वेश्चन में हो क्या रहा है, 15 बॉल उसने ली, 15 बेची, प्रॉफिट हो रहा है उसे, ये सब भूल जाओ, 9 बॉल और सब भूल जाओ। प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख दिया, प्रॉफिट होता है SP माइनस सीपी। यहां तक सबको कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? यस सर। नो सर। अब आप देखो, मुझे बताओ उसने कितनी बॉल बेची है। इस क्वेश्चन को भूल जाओ, बस आप ये देखो 15 बॉल की बात हो रही है कि 15 बॉल को मैंने बेचा और 9 बॉल का मुझे प्रॉफिट हो रहा है, बस इतना ध्यान रखो। तो मैंने क्या किया, मैंने 15 बॉल को बेचा, तो मैंने लिख दिया जब मैं 15 बॉल की जब मैं SP मतलब 15 बॉल को जब मैं बेचता हूं, ठीक है, बात तो 15 बॉल की हो रही है ना भाई। जब 15 बॉल को मैं बेचता हूं, ठीक है, तो मेरा क्या निकल के आता है, प्रॉफिट हो जाता है मेरा 9 बॉल का। अब ये बताओ दिक्कत किसको लग रही है इसमें? सर सीपी को 15 को लिए हैं। सीपी को समझ 15 में हमने नहीं ये आज का लिया है। सेम देखो क्वेश्चन। मेरी बात बोलो, सब कोई भूल जाओ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। देखो मैंने बोला, बात मैं कर रहा हूं 8 बॉल की। मैंने आपको कुछ नहीं बताया, मैंने आपको बोला अरे मैंने ना 8 बॉल ली और 8 बॉल को बेची, मेरा प्रॉफिट हुआ 2 बॉल का। अब मैं आपको उससे बोल रहा हूँ लिखोगे कैसे, तो आप यही तो लिखोगे, 8 बॉल है तो 8 बॉल थी, ऐसे शॉर्ट में यही तो लिखोगे, 8 बॉल थी। इसी 8 बॉल को जब मैंने बेचा, बॉल मतलब बात तो आठों आठों बॉलों की हो रही है ना, अभी कोई वैल्यू नहीं दे रखी हमें, ठीक है। 8 बॉल की SP, 8 बॉल को हमने बेचा किसी SP पे, 8 बॉल की कॉस्ट प्राइस भी होगी, निकल के आया 2 बॉल। अब जो जो 2 प्रॉफिट निकल के आया है, प्रॉफिट हमेशा CP पे कैलकुलेट होता है, तो 2CP लिख रहा हूं यहाँ। किसी को दिक्कत लग रही है, समझ में आ गया, ये बताओ। यस क्या सर, समझ समझ में? में आ गया। आ गया समझ आ में? रहा है। यार बेसिक नहीं। है, मैं आपको रटवा नहीं रहा कि मैं बोल दूं कि जो बोले वही लिखो, वो तो अभी आपको खुद समझ में आ जाएगा। हमने बोला प्रॉफिट हो रहा था, अब ध्यान से देखो, स्पीड पकड़ रहा हूं सर मैं, SP सर माइनस में एक CP था, ध्यान से देखो। अब नहीं नहीं बोलिए, बोलेगा कोई नहीं, अब ध्यान से देखो, म्यूट करता हूँ मैं सबको।
प्रॉफिट था एसपी माइनस सीपी। अब आप देखो बात कितनी बॉल की हो रही है, 15 बॉल की हो रही है, ठीक है। तो भैया 15 बॉल की बात हो रही है, मैंने 15 बॉल बेची, ठीक है। 15 बॉल को जब मैंने बेचा, कुछ ना कुछ कॉस्ट प्राइस थी बॉल की, 15 बॉलों की कुछ ना कुछ एसपी थी। जब मैंने 15 बॉल को बेचा तो मेरे को प्रॉफिट हो रहा है 9 बॉल का। बस ये एक बस सीपी सीपी वालों को इकट्ठे ले जाओ। 9 सीपी प्लस में 15 सीपी इज इक्वल टू 15 एसपी। ये मैं इसको इधर ले गया, कितना बच गया ये 24 सीपी इज इक्वल टू 15 एसपी। यहां तक समझ में आ गया सभी को? यस सर। यस सर। अरे भाई बस यही तो यस करना सर। था, और क्या करना था। ये 15 जो एसपी है, बोल तो रही है, इफ यू सेल 15 बॉल्स, 15 एसपी तो है ये। 15 एसपी की वैल्यू दे रखी है आपको 120, तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूं यहाँ पर 120। तो मेरी यस सर। एक बॉल की 24 सीपी है ना, एक बॉल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 अपॉन में 24। 5। खत्म हो गया क्वेश्चन, कुछ ढिंडोरा करना ही नहीं था। अब इसको कोई आपको ये बताएगा कि जितना दे रखा हो ना उसी को एसपी लेट कर लेना और उसी को प्रॉफिट ओ सॉरी क्या बोलते हैं अपना सीपी लेट कर लेना। मगर मैं आपको कंसेप्ट बता, जब मैं आपको बोल ही रहा हूं कि भैया 6 बॉल बेचनी है, तो आप यही तो बोलोगे हाँ भाई 6 बॉल की कोई ना कोई एसपी थी, जब हमने 6 बॉल को बेचा तो भैया जो उसका प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ वो भाई हमारा ये हुआ, प्रॉफिट हुआ तो हमारा 2 हुआ। तो हम ऐसे ही तो लिखेंगे, और क्या लिखेंगे अगर कोई रकम नहीं दे रखी तो। बस यहीं से आपका पैटर्न बन जाएगा, और क्या। समझ में आ गया सभी को? यस यस सर। बस यस सर। अभी अगर यस सर। 15 को डिवाइड कर दे तो नहीं होगा क्या? क्या कर दोगे? 120 से 15 को डिवाइड कर दे तो एक बॉल कर की सकते हो, देखो वैल्यू करके कर सकते हो, मगर थोड़ा आगे फंस जाओगे आप, ठीक है। डायरेक्ट 120 अगर को, हाँ 8 आ रहा है तो नहीं नहीं आएगा ना। आप 120 से सोच रहे हो कि यहीं से एक बॉल की वैल्यू निकाल लोगे। क्वेश्चन कुछ और कह रहा है, इसी क्वेश्चन में ये छुपा बैठा है हाँ कि प्रॉफिट आपका कैलकुलेट होगा सीपी के अंदर, तो आप आगे जाके फंस जाओगे, ठीक है। ये बेस्ट तरीका है, शॉर्ट भी है और बेस्ट भी है। एक बार ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ इससे जल्दी से। कई बच्चे पूछ रहे हैं सर वोकैब कैसे करें। देखो भाई वोकैब के लिए, ग्रामर के लिए अब बचे हैं आपके पास बहुत ही कम दिन, ठीक है, बहुत ही कम दिन बचे हैं। आप मान लो वही बता रहा हूँ 15 दिन बचे हैं, मान लो 15 से 18 दिन बचे हैं आपके पास। तो मैं आपको बता देता हूँ, आप देखो अगर वो ग्रामर और वोकैब आपको लेनी है और कोई आपको क्रैश कोर्स टाइप लेना है जिसमें आपको 40 वीडियोस तक मिल जाए, बाकी मतलब अगर आप हर मतलब दिन 3 वीडियोस भी देखोगे, 2 वीडियोस भी देखोगे, क्योंकि वीडियो की जो लेंथ है ना, देखो वीडियो की लेंथ ज़्यादा नहीं, वीडियो की लेंथ है 30 मिनट्स की, ठीक है, मैक्सिमम 30 मिनट। एक आधे की होगी 40, बाकी की लेंथ है 15 टू 20 मिनट्स, क्योंकि मैं सिर्फ क्वालिटी ऑफ कंटेंट में काम करता हूँ। अगर किसी को पेड कोर्स लेना है, पेड कोर्स, ठीक है, या पेड क्रैश कोर्स बोलो, क्योंकि सारे रिकॉर्डेड रहेगा, रिकॉर्डेड है, तो उसमें आपको वोकैब भी मिल जाएगी, ग्रामर भी मिल जाएगी, बिल्कुल रखते हुए, ध्यान रखते हुए, किसका, बिल्कुल आपका ध्यान रखते हुए एसएससी पैटर्न को। चाहे आप एसएससी की तैयारी अगर कोई भाई आपका कर रहा है, आप उसको ही लेने के लिए बोल दो, मजा आ जाएगा उसे, वो भी आपको धन्यवाद करेगा। एसएससी की तैयारी कर रहे हो, एलडीसी की कर रहे हो, एमटीएस की कर रहे हो, सीजीएल की कर रहे हो, सीपीओ की तैयारी कर रहे हो, DSSB की कर रहे हो, सीयूटी की कर रहे हो, सीयूटी यूजी की कर रहे हो, सीयूटी पीजी की कर रहे हो, तो ये क्रैश कोर्स, ये जो फुल कोर्स है बेसिकली ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जा सकते हो, विनय कक्षा मेरी ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आप जैसे ही डाउनलोड करोगे, इसको ओपन करोगे, तुरंत आप जाओगे कहां पर, तुरंत मेरे भाई आप जाओगे स्टोर पे। जैसे यहाँ पे नीचे स्टोर दिखाई दे रहा है, आप इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे कोर्स आ जाएगा। ये कोर्स आपके लिए नहीं है, ये सिर्फ एसएससी वाले बच्चों के लिए है, ये कोर्स आपके लिए है। नीचे देखोगे तो नीचे आपको सीयूटी का भी कोर्स मिल जाएगा, यहाँ से भी आप ये कोर्स ले सकते हो, ज़्यादा नहीं है, 950 वैल्यू रखी है बस मैंने। इसमें आपका सारा कवर हो जाएगा, इसमें आपके एसएससी पूरी कवर हो जाएगी, बैंक पूरी कवर हो जाएगी, आपका DSSS भी कवर हो जाएगा, जो भाई सीयूटी का पैटर्न है वो पूरा कवर है। तो अगर कोई मेरा भाई सिर्फ इंग्लिश का कोर्स है, मैं दोबारा बता देता हूँ, पहला पॉइंट सिर्फ इंग्लिश का कोर्स रहेगा ये, ठीक है। दूसरी बात, इसी कोर्स में मैंने प्रैक्टिस भी करा रखी है। तीसरी बात क्या मिलेगा सर इसी कोर्स में आपको वोकैब भी मिल रही है, इंग्लिश में ग्रामर प्लस वोकैब। चौथा, इसी में मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा, कोई भी इंग्लिश का आपको कहीं से भी कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे भेज सकते हो, मैं वॉइस टेक्स्ट के थ्रू आपको बता दूंगा। जो मेरा कोर्स लेगा उसको ये सारे बेनिफिट मिलेंगे। इस कोर्स को लेने के लिए अगर आपको कोई भी दुविधा आती है तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 9289609096, ठीक है मेरे भाई। तो ये चीज मैंने आपको बतानी थी, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
जल्दी से करो ये वाला। ध्यान रखना पहले लॉस हो रहा है तो लॉस लिख दो। सर बी ऑप्शन है 25। सर 40 सी। 40 हो गया आंसर। हाँ ये तो हो गया था ना, 40 आंसर है। 40। बस खत्म। क्या हुआ? जैसे आपने क्वेश्चन देखा, अब आप जो मेथड से करो यार, मैं तो बस आपको बता सकता हूँ। देखो आप बस ये देखो, लॉस हो रहा है, लॉस लिखो। लॉस इज इक्वल टू क्या होता है? लॉस का फॉर्मूला क्या है? सीपी माइनस सीपी एसपी। माइनस 24 बॉल दे रखी है, 24 की बात हो रही है, तो भाई 24 सीपी माइनस में 24 एसपी। लॉस कितने का हो रहा है? 9 का हो रहा है। सीपी पे ही लॉस होता है। ठीक है, एक बार इसको इधर ले जाओ, 24 एसपी इधर आ गया, सीपी वाले को सीपी वाले की तरफ ले जाओ। 24 24 सीपी को जब 9 से माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। सही है ना? इसी 24 सीपी की जो वैल्यू आपको दे रखी है, क्या दे रखी है यहाँ पर? 24 एसपी। 24 एसपी की वैल्यू क्या दे रखी है? 600 दे रखी है। इसकी जगह 600 लिख दो। 600 इज इक्वल टू में 15 सीपी। सीपी आ गया आपका 600 अपॉन में 15, 40 आंसर आ गया। खत्म हो गया। दिक्कत? सर इससे नो सर। पहले वाले क्वेश्चन में आपने ऐड कराया था। चलो, बढ़िया है, समझ में आ गया। आज खाना दोबारा से लेट होने वाला है। लगता है डांट मारने वाले हैं घर वाले। चलो एक लास्ट कंसेप्ट देख लो, 19 और 20 वाला, फिर 20 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे खत्म। इससे प्रैक्टिस करो कहीं पर भी, ठीक है? इससे ऊपर मेरे हिसाब से कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बेसिक्स भी बता दिए, ये भी करवा दिए हैं। इतने कम टाइम में चीजें हो रही हैं, तो आई थिंक काफी है। मतलब ये आप बस इसी को प्रैक्टिस करेंगे, चलो काम बन जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो जल्दी से। बच्चे भी तेज हो गए हैं। बच्चों को ये लग रहा है ना यूट्यूब पे वीडियो आ जाएगी, तो बच्चे कह रहे हैं चलो लाइव लेने की क्या जरूरत। सर यूट्यूब पे प्राइवेट वीडियो डालिए। देखो लाइव में पढ़ने का यही फायदा है कि जो आपको समझ में नहीं आया तो आप दोबारा पूछ सकते हो, ठीक है? सर बी 650। B650 सही है। चलो भाई, 650। ठीक है ठीक है। क्या कह रहा है? अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट, अपने आप को म्यूट कर लीजिए हम। अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट 535, जब वो किसी मतलब आर्टिकल को बेचता है 535 में, तो लॉस हो रहा है, ठीक है? फिर वो जब क्या करता है, आर्टिकल को बेचता है इतने में, तो प्रॉफिट हो रहा है। तो पहले तो मुझे बताओ आप, लॉस और प्रॉफिट उसका हो रहा है, तो आप मुझे पहले बताओ लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ। देखो मैंने ये इक्वल टू क्या लिखा है, ये ध्यान रखना, इससे लिखा है यहाँ पे, बोल रहा है विल बी इक्वल टू द प्रॉफिट, तो एल इज इक्वल टू पी लिखा। एल का फॉर्मूला क्या है? लॉस का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी, और प्रॉफिट का होता है क्या? एसपी माइनस सीपी। तो इस केस में हमारा एसपी कितना था जब लॉस हो रहा था? 535। और इस केस में एसपी क्या है जब प्रॉफिट हो रहा होगा? 765। सीपी सीपी को इधर ले जाओ, तो बन गया 2 सीपी। इसको इधर ले जाओगे तो कितना बन जाएगा? ये 1300। सीपी की वैल्यू आ गई 1300 अपॉन में 2, 650। क्लियर है? 650। सर करके हाफ नहीं भी सर कर नहीं। देंगे। आवाज 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 आवाज। सर ये क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। करूंगा करूंगा, अभी रिपीट करूंगा। समझ में आ गया? एक को सर छोड़कर। ऐड करके हाफ भी यस कर सर। देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो भी सही है। क्लियर है? यस अब सर। अब जरा इस क्वेश्चन को करो जल्दी से।
ऑप्शन ए। ए यस सर ए। यस सर, पक्का? 100% सर। चलो सही है, ऑप्शन ए सही है। हुआ क्या, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर? प्रॉफिट हो रहा है फिर लॉस हो रहा है, तो एसपी माइनस सीपी और आपका हो जाएगा सीपी माइनस एसपी, ऐसे ही करा है ना? यस सर। चलो बहुत बढ़िया, सर मैं समझ गया, मैं आपकी बात भी समझ गया, आ रहा हूँ आप ही का। तो भैया ये हमने यहाँ पर प्लस कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा 2CP, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 1840 प्लस में 1500, कितना हो जाएगा ये 3340 है ना। तो सीपी की वैल्यू कितनी आ गई 167, ठीक है। अब अगर ये क्वेश्चन पेपर में आएगा तो आपके पास लॉजिक है, मगर हम लॉजिक से काम नहीं करेंगे। अब देखो क्या करना है, इस पहले वाले क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। जैसे ये क्वेश्चन पेपर में आएगा आपको समझ में आ गया, एक बार लॉस इक्वल हो रहा है प्रॉफिट के, बार बार एसपी गिवन है, तो कुछ नहीं करना, आप बस क्या करो, आप करो SP1 प्लस में SP2 डिवाइडेड बाय 2, बस ये फॉर्मूला लगा दो। 5 SP बनती 535 प्लस में 765 डिवाइडेड बाय 2 करोगे, आपका आंसर आ गया 6.5, खत्म हो गया। आपने विद इन 15 सेकेंड्स में क्वेश्चन खत्म कर दिया। आई समझ में बात? यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करके देख लो भाई, जिसको नहीं आया मैं उसके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पता चला आपको कुछ नहीं, सीधा करो 1840, 1500 को करोगे 3340 आएगा, 2 से डिवाइड करो 1670 आ गया। कितना टाइम लगा? 10 सेकंड लगे होंगे मैक्सिमम, खत्म हो गया, आगे बढ़ो। तो मैंने इसी मेथड से करा। गुड 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 गुड। मगर आपको वो चीजें आनी चाहिए जो मैंने बताई हुई, कि जरा सा क्वेश्चन घुमा बस फिर बच्चा क्या कहेगा हमारे सर ने कराया है, मगर मैंने आपको ये भी बता दिया। कोई यार मैं तो इसको 2-3 मेथड से और बता सकता हूँ, मगर वो टाइम वेस्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो ठीक है, समझ में आ गया ये सारा आप लोगों को? यस सर। यस यस सर। सर। सर इतना इनफ है ना? हाँ जी, इतना भाई काफी है, ठीक है। और ऐसे ही करोगे सर ये ट्रिक बेटर गई, बिल्कुल बेटर तो थी। ऐसे बहुत सारी ट्रिक्स हैं, मगर ट्रिक्स ट्रिक्स क्या होती है, ट्रिक्स एक लिमिटेड क्वेश्चंस पे लगती है, ठीक है। इसलिए आपको थोड़ा सा पता भी होना चाहिए। सर आपसे ऑफलाइन क्लास मिल सकती है क्या? दिल्ली से हूँ, बिल्कुल मिल सकती है, ठीक है। और मैं एक बार आप कमेंट पढ़ लेता हूँ सबके। सर रीजनिंग क्वेश्चन प्रोवाइड हो सकते हैं? दिल्ली में कहाँ पर? एक मिनट, एक एक करके। हाँ जी, एक एक करके पूछिए, क्या पूछ रहे हैं? सर दिल्ली में कहाँ पर? दिल्ली में रोहिणी में, ठीक है। रोहिणी में मेरा खुद का सेंटर है, वहां पे आप पढ़ सकते हैं। मगर आपको पढ़ना किस चीज के लिए? सर रीजनिंग के क्वेश्चन पीडीएफ फॉर्म पर मिल सकते हैं? आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, पहले अपने आप को म्यूट कर लो, ठीक है। सर एसएससी के लिए। एसएससी के लिए बिल्कुल मिल सकती सर है। मेरा एक क्वेश्चन था। मेनली एसएससी को ही पढ़ा रहे हैं हम लोग काफी टाइम हेलो से, ठीक है। हाँ जी पूछिए। आ रहा हूँ, बस 5 मिनट आ रहा हूँ। हाँ जी सर मैं ये पूछिए। कह रहा हूँ, इसमें मैथ में एक चैप्टर है सर, मैथ में एक चैप्टर है स्टॉक एंड शेयर वाला, और सर ये डिस्काउंट, बैंकर डिस्काउंट, सर ये कैसे होता है? मतलब देखो स्टॉक एंड शेयर ये जो चैप्टर है ना आपका, स्टॉक एंड शेयर के ये ना चैप्टर है, एक मिनट रुको। ये चैप्टर ना बेसिकली इशू ऑफ थोड़ा शेयर सा, एंड मैं समझ अलॉटमेंट, गया, इसमें बीएचयू में क्वेश्चन आ कॉमर्स रखे वाला है। हैं। बीएचयू में क्वेश्चन आ रखे हैं, वही पूछ रहे हो ना आप, ठीक है। कि एक स्टॉक की वैल्यू है, फिर आपको स्टॉक की फेस वैल्यू पता होना चाहिए, फिर उसकी वो चीजें पता होनी चाहिए, पूछ रहे हैं ना आप, ठीक है। तो ये चैप्टर है एक हाँ छोटा सर। सा एनसीईआरटी में ही, तो वो मैं आपको देख के बता दूंगा ग्रुप में, आप वहां से तैयारी कर सकते हो। वरना मैं इसके, अगर आप लोग बोलोगे, वैसे मुझे ज्यादातर बच्चे पढ़ने वाले लग नहीं रहे, बुरा मत मानना, ठीक है। बच्चे सीरियस नहीं है यहाँ पर, हमारे एसएससी में तो बच्चे बहुत सीरियस होते हैं, तो यहाँ बच्चा सीरियस लग नहीं रहा है। मगर अगर आप लोग तब भी बोलोगे, 40-50 बच्चे भी आप में से बोलेंगे, तो मैं आपको ना 10 क्वेश्चन करा दूंगा उस टॉपिक के ऊपर। क्योंकि बीएचयू जो अभी सीयूटी हुआ था आपका पहली बारी जो हुआ है, उसमें बीएचयू में आई थिंक 2 क्वेश्चन आ रखे हैं वहां से, ठीक है। फेस वैल्यू के हाँ ऊपर सर। क्वेश्चन आ रखा है, तो वो मैं करा दूंगा, 10 क्वेश्चन कराऊंगा सिर्फ,
मतलब 2-3 ही हाँ सर, कंसेप्ट है। करवा देना एक बार आप। हाँ करा दूंगा मगर अभी नहीं, बाद में, ठीक है। और सर इसमें जो मैथ में सर प्लीज करा दे। है ना ठीक है सर, ठीक है। जैसे एरिया वॉल्यूम सरफेस एरिया और सर ज्योमेट्री मेंसुरेशन, सर ये तो समझ में नहीं आ रहा। जैसे कुछ वीडियो में भी देख रहे हैं ना, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या कहना चाह रहे हैं, भाई क्या उसके लिए फॉर्मूला देखो है बहुत। बेसिक ठीक होना चाहिए उसके लिए, ठीक है। बेसिक ठीक होना चाहिए तभी समझ में आएगा। आप लोग भागो मत। आप लोग जैसे अपना सीयूटी वाला पेपर तो देखा है आपने, उसी में उसी को देखकर उसी के टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जो मैं आपको करा रहा हूँ वैसे प्रैक्टिस करके चलो। मैं समझ गया आप एरिया ऑफ परसेंटेज की बात करो, जैसे वॉल्यूम दे रखी होती है, ये बढ़ गया वो बढ़ गया। हाँ तो आप इतना हाई फाई मत जाओ, बेसिकली आप अपनी अरिथमेटिक करके जाओ। आपने अगर बीएचयू का पेपर देखा होगा तो अरिथमेटिक में ही काम हो जाएगा आपका, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा मेंसुरेशन कर लिया तो काम बन जाएगा, ठीक है ना। आप लोग ट्रिग्नोमेट्री, आप लोग एलजेब्रा, ये सब के पीछे मत भागना। ये एसएससी नहीं, एसएससी बहुत डिफरेंट चीज है। अगर कोई एसएससी का बच्चा बैठा है ना यहाँ पर तो उसे पता होगा कि एसएससी वाला तो भैया अपने काम से काम रखता है, कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, समझ रहे हो। आप लोग ध्यान से चलो, फोकस होके पढ़ाई करो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, आपके पेपर को अभी है 16 तारीख, मतलब समझो कल है 17। तो आप लोग मान लो, चलो हम मान लेते हैं अभी आपके पेपर को कितने दिन बचे हैं, 15 दिन बचे हैं एग्जाम्पल मान लो। तो आप में से रोज बच्चे मॉक तो लगा रहे हैं ना कि नहीं लगा रहे, ये बताओ। लगा रहे हैं सर, माफ कर रहे हैं। डेली मॉक लगा लेना एक, ठीक है। मॉक आप कहीं से भी ले सकते हो, जैसे हमारा मॉक है, ठीक है। हमारा जो पेड मॉक है, आप में से कई बच्चों को पता होगा, वो भी ले सकते हो। उस मॉक में जो आपको, जैसे हमारा मॉक लोगे, कोई चीजें नहीं समझ में आती तो आप ग्रुप में भेज सकते हो, फिर हम आपको उसकी एक्सप्लेनेशन भी देंगे। जैसे आज मैंने देखा ग्रुप में एक क्वेश्चन था आपका, बड़ा ही, क्या बोलूं मैं, ऐसा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को तो कोई देखता भी नहीं, मतलब क्वेश्चन था कि एक हॉस्पिटल में क्या होना चाहिए, ऐसा कुछ क्वेश्चन था शायद। हाँ डॉक्टर होगा। यस सर, अजीब सर, अजीब बहुत सा कॉमन था क्वेश्चन, वो। अजीब सा क्वेश्चन। देखो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, एक मिनट। Yes, सॉरी the सॉरी। doctor did not. देखो, वैसे तो अब खाना खाने का टाइम हो गया, मगर आप एक चीज देखो, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो इसे कहते हैं बेसिक। जब बिल्कुल खराब हो, आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है ना। जी सर। यार यस सर। उसने बोला, देखो ये मेरा नहीं है, मैं आपको रीजनिंग नहीं पढ़ा रहा, बट तब भी मैं आप लोगों के लिए सिर्फ भाईचारे में आपको समझा रहा हूँ। उसने बोला, एक क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन बता सकता है कोई। सर हॉस्पिटल हैज बेड्स, नर्स हाँ और बस, अ डॉक्टर। हॉस्पिटल हैज डैश, ठीक है। क्वेश्चन आया डॉक्टर, क्वेश्चन आया नर्स, क्वेश्चन आया बेड, क्वेश्चन, अब बोलना मत, मैं म्यूट कर रहा हूँ आप लोगों को, बीच में मत बोलिए ऐसे, ठीक है। क्वेश्चन आया टॉयलेट भी ले लो, ठीक है। क्वेश्चन आया कि भाई कुछ भी ले लो, मेडिसिन भी ले लो, चलो। क्वेश्चन ले लो, अकाउट्रीमेंट्स भी लिख देता हूं मैं। अकाउट्रीमेंट्स का मतलब होता है पैराफर्नीलिया। पैराफर्नीलिया का मतलब होता है बेसिकली इक्विपमेंट्स, मतलब टूल्स, जो हॉस्पिटल में टूल्स होते हैं, ये सारे ऑप्शन। अब मैं आप लोगों को क्या देख रहा हूँ, आप लोग क्या कर रहे हो, देखो ध्यान से समझो। वो क्वेश्चन में पूछ रहा है अ हॉस्पिटल हैज डैश, मतलब क्वेश्चन ये है कि जो बिल्कुल ही करेक्ट ऑल्टरनेट, मतलब करेक्ट आंसर निकल सकता है, बहुत ही पास का, मतलब ऐसे क्वेश्चन को हम बोलते हैं सिंपल सा वन मस्ट हैव। वन मस्ट हैव कि कौन सी चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। अब मैं आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछूंगा और आप आंसर देना। हॉस्पिटल में वन मस्ट हैव कौन सी चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, ये बताऊं। डॉक्टर। Doctor. डॉक्टर। बस, कॉमन सेंस था। रुक जाइए, अब अपने आप को म्यूट कर लीजिए, ठीक है। अब क्या है, सबसे ज्यादा आसान था क्या, डॉक्टर। मगर मैं बच्चों को क्या देख रहा हूँ, मुझे बड़ी हंसी आई। बच्चों क्या देख रहा हूँ, बच्चे क्या लिख रहे हैं, अरे बिना नर्स, नर्स भी तो होती है, डॉक्टर तो इधर उधर चला जाता है। अच्छा, बेड नहीं होगा तो हॉस्पिटल में कौन रुकेगा। मुझे एक बात बताओ, मेरे पैर में लगी है चोट, जो कि अभी सच में लगी। मैं गया हॉस्पिटल में, मैंने बोला मुझे दिखाना, उसने बोला डॉक्टर नहीं है। मैंने बोला भाड़ में गया, मैं तो भाई भागा दूसरे हॉस्पिटल में, मैं क्यों रुकूंगा। मैं ये बोलूंगा आपके पास बेड है तो मैं लेट जाता हूँ, अकेले बेड में लेट के मैं करूंगा क्या। मैं बोलूंगा आपकी नर्स है, चलो नर्स से बातचीत कर लेता हूँ, मैं क्या करूंगा। टॉयलेट यूज करूंगा मैं उसका, मेडिसिन खाऊंगा, टूल्स देखूंगा कि आपके पास कौन कौन से टूल्स है, नहीं। वन मस्ट हैव। जैसे मैं आपको एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन देता हूं, मैंने बोला अ शू हैज डैश। अब देखो, ध्यान से देखना,
अ शू हैज डैश, बिल्कुल रीजनिंग का क्वेश्चन है, नॉर्मल। ये क्वेश्चन है ऐसे बीएचयू में आ रहे हैं, तभी हम लोगों ने हमारे मॉक में आप लोगों को डाल के दिया था। हमारा हम लोग ऐसे थोड़ा ना कि कुछ भी बना के दे रहे हैं। अब अ शू हैज डैश, आपके क्वेश्चन में है क्या, लेसेस। आपके आंसर में है लेदर। आपके इसमें है मतलब कि ले लो सोल। आपके इसमें है कि अ, बस यही है, चलो डी है। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। Laces. मतलब मेरा क्वेश्चन आपसे ये, वन मस्ट हैव। देखो समझाने के तरीके पे भी चीजें डिपेंड होती है। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और हंस लेना। मतलब अब आपने ये देखा भैया, जूता कोई भी हो, जूता मैं लेता हूँ स्पार्क्स का, बचपन से स्कूल टाइम से पढ़ रहे भाई, उसमें तो लेसेस होते हैं। आजकल जूते चल रहे हैं जो बिना लेसेस के भी होते हैं, मगर जूते में सबसे ज्यादा कंपलसरी चीज क्या है, जो होगी होगी वो होगी सोल। बिना सोल के तो हम जूता पहनेंगे ही नहीं, तो ये आंसर है। वहां मैं क्या देख रहा हूँ, वहां बच्चा कह रहा है नहीं नर्स है नर्स। मेरे को हंसी आ गई, मैं एक कह रहा बेड है, बेड ही आंसर। चलो ठीक है, देखो मेरा टाइम जा रहा है, हमारा तो आप लोगों ने भी खाना खाना होगा, हम तो वहां जाए, मगर तब भी मैं आप लोगों के लिए फिक्र करके चीजें समझा रहा हूँ। ये कंसेप्ट ही हमारा क्रैश मैथ्स कोर्स, के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स बता देना। क्रैश कोर्स का क्या कह रहे हैं, मैथ्स का इम्पोर्टेंट चैप्टर्स बता दे, क्लास का। जिसके ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। बिल्कुल बताएंगे, मगर आज नहीं, एक दो दिन में बताएंगे आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, वो बताना। एक क्वेश्चन आया ऑड वन आउट, आप ही के ग्रुप का क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन आया है, मैं क्वेश्चन भूल गया हूँ थोड़ा। क्वेश्चन था हेलमेट है, हेलमेट, क्वेश्चन टर्बन, है हेलमेट कैप, कैप है, और क्या था, टर्बन और वेल वेल। टर्बन, व्हील। और क्या है, व्हील। अब आप सुनो, मेरी कहानी सुनो आप। हेलमेट से मैं क्या करता हूँ, हेलमेट से मैं अपने हेड को ढकता हूँ। कैप से मैं क्या करता हूँ, कैप से मैं स्मार्ट दिखने के लिए, धूप से बचने के लिए तो झूठ है, कैप से मैं स्मार्ट दिखने के लिए अपने हेड में डालता हूँ, हेड को छुपाता हूँ। टर्बन पगड़ी से मैं अपने हेड को छुपाता हूँ। घूंघट, व्हील का मतलब होता है घूंघट। व्हील बेसिकली आपका नाउन है, और व्हील यहाँ पे वर्ब, वर्ब की तरह यूज हो रहा है। तो व्हील का मतलब है किसी चीज को कंसील करना, किसी चीज को हाइड करना, किसी चीज को डिस्गाइज करना, बेसिकली किसी चीज को छुपाना। ये आपके सिनोनियम है जो पेपर में काम आ सकते हैं आपके। नाउन की तरह यूज हो रहा है, तो इसका मतलब है घूंघट, किसी चीज को ढकना। किसको ढकना, सर को ढकना, हेड को, प्लस में फेस को ढकना। तो ये सारे हेड को ढकते हैं, ये अलग है, तो ये आंसर हो रहा होगा। अब आपके क्या है, बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चों को देखो, बच्चे कह रहे हैं कि टर्बन आंसर है रिलीजियस पर्पस के लिए। मैंने बोला अच्छा जी, ठीक है। एक कह रहा है कैप आंसर है। अच्छा, वो ये नहीं लिखा कि कैप आंसर है क्योंकि मैं पहनता हूं, मुझे अच्छी लगती है। कंसेप्ट से चलना है आपको। ऑड वन आउट का मतलब है कि जहां आपको तीन ऐसे पकड़ने हैं जो सिमिलर हो, और दूसरा आपको नहीं पकड़ना। ये बेसिक से कुछ चीजें थी, वो मैंने बता दिया। हम आपकी एक जगह मदद और कर सकते हैं, जो भी आपके डाउट हो वो आप अपने जो हमने ग्रुप आपके लिए बना रखा है उसमें भेज दें, ठीक है। जो बच्चों को आता होगा वो आपको भेज देंगे। कुछ ऐसे डाउट्स होंगे जो किसी बच्चे से नहीं हो पाया, वो फिर हम आपको या तो मैं वॉइस टेक्स्ट के थ्रू बता दूंगा, या फिर मैं कैसे भी आपको बता दूंगा। क्लास में ना पूछें, ठीक है, क्योंकि क्लास में वैसे ही भी मैं अगर 25 क्वेश्चन आपके लिए लाता हूँ तो 20 ही हो पाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखें। सर वन मोर थिंग, कि पूरा दिन भर ये ग्रुप में मैसेजेस करते रहते हैं तो डिस्टर्बेंस होता है। जी, कल ही कोई ग्रुप था नहीं, आप ही में से लोगों ने बोला कि सर कुछ डिस्कशन के लिए बनाइए, तो हमने ग्रुप बना दिया। आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर आपको डिस्टर्ब हो रहा है तो आप उस ग्रुप को म्यूट कर दीजिए। जो मेन ग्रुप है उसमें हम जो भी नोटिफिकेशंस होती हैं वो तो भेजते ही हैं, ठीक है। ओके सर। सर दूसरी चीज ये पूछना है, आपने जो रीजनिंग क्वेश्चन प्रोवाइड हो सकते हैं ग्रुप में कोशिश करी हेलो जाएगी 2 से 3 दिन में, प्रैक्टिस के लिए। 2 से 3 दिन में सर कोशिश करी जाएगी। हाँ जी बोलिए। सर मॉक्स का प्राइस क्या है? सर हिंदी के लिए कुछ मॉक बता का प्राइस है, दीजिए। देखो भाई मैं समझा देता हूँ आप लोगों को एक बार, ठीक है। बस इसके बाद मैं जा रहा हूँ, नो मोर क्वेश्चंस। फिर आप अमित जी से क्वेश्चन पूछ लेना, अमित सर से। देखो मॉक का क्या है, बोर्ड दिख रहा है ना आपको। यस सर। भाई मॉक का प्राइस है 900 रुपीज। 900 में आपको मिल रहे हैं 10 marks, ठीक है।
मतलब बेसिकली 900 में 10 मॉक मतलब 90 रुपए का आपको अगर मोटा मोटा देखोगे तो एक मॉक पड़ रहा है, 900 रुपये में मिल रहा है। हमारा मकसद ये है, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको अगर एसएससी भी निकालनी है ना मेरे भाई, तो एसएससी कभी भी सिलेबस पूरा करके ही निकलती। मेरी बात समझना, मैं सीयूटी में आ रहा हूँ, मेरा भी टाइम जा रहा है, ध्यान से समझो। एसएससी के लिए पहले आपको करना होगा सिलेबस पूरा। हमने कितने बच्चों को भगवान की तरह से बनाया है पढ़ा पढ़ा कर, जब खुद क्रैक किया है तो हमें पता भी है क्या अप्रोच रखनी चाहिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस। फिर तीसरी चीज, जब ये दोनों बच्चे करके जाते हैं तब भी सिलेक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आपने मॉक नहीं लगाए। फिर बच्चा सॉल्व करके जाता है 50 से 100, और अगर हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा तो हम उसे रगड़ते हैं भैया, कम से कम 150 मॉक हम करा के जाते हैं। ये तो भाई एसएससी की बात रही, तभी वो बच्चा इतना तेज हो जाता है, इतना फास्ट हो जाता है। अब बात, अगर कोई एसएससी का बच्चा है तो मेरे फीलिंग्स को समझ रहा होगा, ठीक है। अब बात कर रहा हूँ मैं सीयूटी की। आप लोग क्या कर रहे हो, कोई परसेंटेज देख रहा है, कोई प्रॉफिट लॉस देख रहा है, कोई किसी का एरिया मेजरमेंट के क्वेश्चन देख रहा है, वो सब सही है। आप क्या कर रहे हो, अपना सिलेबस पूरा कर रहे हो। मगर आप देखो, आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास बस 15 दिन बचे हैं। इस 15 दिन में एटलीस्ट आपको 20 मॉक्स कवर करने। 15 दिन में 20 मॉक मतलब एक मॉक तो करना ही है, और बाकी के 5 दिन में एक एक मॉक एक्स्ट्रा करने। कम से कम यार खुद बताओ, आप 20 मॉक लगा के जाओगे तभी तो आपके दिमाग में एक अप्रोच डेवलप होगी कि पेपर आएगा कैसे, पेपर में मैं करूंगा कैसे, उसकी हैबिट तो डेवलप करो। तो उसके लिए आप कहीं से भी मॉक ले सकते हो। हमारे मॉक 900 के हैं, 10 मॉक आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी चीजें अमित जी आपको बता देंगे, उन्हीं के नंबर पे आपको मैसेज करना है, वही बता देंगे, ठीक है। प्राइस हमने ऐसा इसलिए रखा है कि सब बच्चे ले पाएंगे। मॉक की मैं इंपॉर्टेंस आपको बता रहा हूँ, बिना मॉक के पेपर कोई नहीं निकलेगा। आप जीके पढ़ लो, आप रीजनिंग पढ़ लो, आप इंग्लिश पढ़ लो, आप मैथ्स पढ़ लो, आप कंप्यूटर भी पढ़ लो, ठीक है। अगर आपने मॉक नहीं दिया, एटलीस्ट 15 दिन है तो 15 मॉक होने चाहिए। और मॉक का मतलब क्या है, जब आप मॉक ले लोगे ना, ये जब आप मॉक परचेज कर लोगे तब आप मुझे मैसेज करना। जब आप मॉक ले लोगे तब मैं आपको मॉक के ऊपर आधे घंटे की वीडियो बताऊंगा कि भाई मॉक को सॉल्व करने के बाद कैसे मॉक को एनालाइज करते हैं, और कैसे आप अपना सिर्फ मॉक से स्कोर आप अपना 40 से 50 बढ़ा सकते हो। क्योंकि अपने पास एक्सपीरियंस काफी है, अपन ने मेहनत करी है जो कि दिखेगी, ठीक है ना। तो बस ये सारी चीजें हैं, बाकी आप पूछ सकते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना। चलता हूं मैं, ठीक है। तो चलिए गाइस। सर मॉक्स मॉक्स लेने कहाँ से हैं? मतलब आप वेबसाइट से या फिर जो अमित सर है उनकी? अमित सर को आपने मैसेज कर देना है, ठीक है, कि सर मॉक कहाँ ओके से सर, मिले, वो तुरंत आपको रिप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। ठीक है ठीक है। ये और ये सर क्लासेस लेते रहना, ये सिर्फ आपके भले के लिए क्लासेस स्टार्ट करी है। मैं इसी के साथ साथ थोड़े दिनों में 2-4 दिन में आपको कंप्यूटर की भी क्लासेस प्रोवाइड कर दूंगा यूट्यूब में। हम अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं, आप कम से कम अपना आउटपुट तो डालें। ये मैं सभी को बोल रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर किसी को नहीं बोल रहा। हाँ जी, पूछिए। सर सर आपने जो प्रिपरेशन एस तो इन्होंने इस उनकी प्लेलिस्ट भेजी है, हाँ जी। वो 4 उसके अंदर वीडियोस हैं, वही इनफ है या फिर उसके अलावा और भी आपकी जैसे भाई मतलब मेरे एक पास शॉर्ट्स ना, वगैरह भी? मेरे यूट्यूब चैनल में पूरी वोकैब जिंदगी में जो बन सकती है ना, एसएससी, डी ट्रिपल एस बी, क्लैट के ऊपर, कैट के ऊपर, ठीक है। आप डी ट्रिपल एस बी दास ग्रेड 2 ले लो, अगर आपको पता हो यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट ले लो। जितने पेपर की वोकैब बन सकती है एट लास्ट, वो सारी वोकैब मैंने अपने चैनल पे ही करा रखी है। मेरे पास ऐसी सीरीज है, अगर आपके पास कम टाइम है तो मैं आपको बस 3 वीडियो शेयर करूंगा। उस 3 वीडियो के अंदर ही मैंने 2000 वोकेबलरी करा रखी है। वो मैराथन है 2-2 घंटे की। अगर आपने वो भी देख लिया ना, आप खुद समझ जाओगे कि क्या जलवा हो रखा है वहां पर। हमें बोलने की सर जरूरत नहीं चैनल है, नेम कर्मा बता प्लीज। देगा। सर भेज देना सर सर वो बिल्कुल ग्रुप पे। बिल्कुल। सर सर हिंदी के लिए कुछ बता दो, कोई बुक वगैरह। सर हिंदी, चैनल नेम हिंदी प्लीज। के लिए मैं कल बता देता हूँ आपको, ठीक है। ठीक है सर। सर आप सर यूपीएससी की प्रिपरेशन प्रिपरेशन भी के लिए कराते तो इस हो? बैच पे डिपेंड है, तो मॉक लेने का कुछ फायदा, मतलब प्रिपरेशन जीरो है, इसके साथ ही प्रिपेयर कर रही है इस क्लासेस के साथ, तो मॉक लेने का फायदा सर। बिल्कुल मॉक लेने का फायदा है भाई, ठीक है। मॉक की चाहे सर आप प्रिपरेशन यूपीएससी हो, की प्रिपरेशन भी कराते चाहे ना हो, मॉक लेने का फायदा है। विनय कक्षा नाम है यूट्यूब चैनल का, मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। देखो, प्रिपरेशन आप समझ नहीं रहे हो भाई, फिर तो अगर आप बोलोगे मेरी प्रिपरेशन ही नहीं है तो फिर आप पेपर देने क्यों जा रहे हो, फिर तो आप उदास हो जाओगे। ऐसा मत समझो। पेपर में कहते हैं ना कि भाई उससे मत भिड़ो, ही इज अ डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड विनर, ठीक है। आप क्या पता 10 मॉक लगा के जाओ, 10 मॉक लगाने का मतलब है हर मॉक में 100 क्वेश्चन, तो आप 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जा रहे हो, ठीक है।
अगर एक एक क्वेश्चन, अगर दो दो क्वेश्चन भी आ जाए तो 20 क्वेश्चन तो वैसे ही रेडी हो गए आपके। ठीक है, तो आप ऐसे मान के चलो, पेपर में क्या हो जाए कुछ नहीं पता, मॉक तो बहुत कंपलसरी है, ये चीज ध्यान रखना। चलिए अब चलता हूँ, आप लोग भी खाना खा लेना, अच्छा लगा हो तो ग्रुप में बता देना, ठीक है। चलिए गाइस, थैंक यू थैंक सर। यू, हैव अ नाइस डे, बाय। थैंक यू वेरी थैंक मच यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। जय श्री राम थैंक सर। यू सर। जय श्री राम, थैंक यू।